हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मनी इन्वेस्ट टॉक। दिस इज़ योर फ्रेंड आलमगीर और आज हम डिस्कस करेंगे हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बारे में। हेड एंड शोल्डर के पैटर्न के बारे में अलग अलग आप शायद सीखे होंगे, क्योंकि इसमें अगर देखेंगे कि ये काइंड ऑफ रिवर्सल पैटर्न माना जाता है हेड एंड शोल्डर के। ओके, रिवर्सल पैटर्न माना जाता है। यहाँ पे हम लोग जो सीखेंगे कि हेड एंड शोल्डर को किस तरह कंटिन्यूएशन पैटर्न के तरह ट्रेड अप कर सकते बेस्ड ऑन सम सर्टेन कंडीशन। ओके, इसको कंटिन्यूएशन पैटर्न में भी हेड एंड शोल्डर बन सकता है। तो ये काइंड ऑफ डिफरेंट एंगल ऑफ व्यू है जो आपका ट्रेडिंग में ऑफकोर्स काम आएगा। तो चलिए हम लोग देखते कि इसको किस तरह आप देख सकते। अब मान लीजिए मार्केट में मूवमेंट आ रहा है। अब मूवमेंट के बाद अगर देखा जाए कि प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, जैसा भी है, ये अप ट्रेंड का केस में मैंने एक ले लिया कि अप ट्रेंड में हेड एंड शोल्डर को किस तरह आप कंटिन्यूएशन पैटर्न की तरह देख सकते। अब अप ट्रेंड हम किसको कहते, देखिए डाउ थ्योरी के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके मैंने एक्सप्लेन किया था कि इस तरह मार्केट में जब हायर हाइज एंड हायर लोज बनता है तो उसको अकॉर्डिंग टू डाउ थ्योरी अप ट्रेंड कहा जाता है। उसका पीछे का साइकोलॉजी आप उससे देख लीजिएगा। अब जब इस तरह मूवमेंट होता है तो हमें उम्मीद रहता है कि चलो मार्केट इस तरह काफ़ी टाइम तक चलेगा, लेकिन कभी कभार अब बीच में देखेंगे कि ये रिट्रेसमेंट आया और जो नेक्स्ट बाइंग लेग है ना, वो ऊपर कंटिन्यू नहीं हुआ। ऊपर कंटिन्यू ना होके वो दोबारा नीचे पुश डाउन हो गया प्राइस। अब देखिए डाउ थ्योरी में ये अप ट्रेंड चल रहा था। अब इस अप ट्रेंड का बीच में जो हुआ कि यहाँ पे मार्केट नीचे आ गया। अब जब नीचे आ गया तो आप यहाँ पे देखिए ये जो लो था ना, इस लो को आप नोटिस कीजिए, क्योंकि ये लो को क्या किया मार्केट ने ब्रेक कर दिया, यानी कि ब्रेक डाउन कर दिया। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे जो नेक्स्ट लो बनेगा वो यहाँ पे लोअर लो बनेगा ना, लोअर लो बनेगा। अब लोअर लो क्या होता है, एज पर डाउ थ्योरी डाउन ट्रेंड का सिंबल होता है। तो यहाँ पे मे भी शॉर्ट करने के लिए एक ऑप्शन आ सकता है। लेकिन अब मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसा कुछ होता कि ये प्राइस ऊपर आके दोबारा नीचे आ जाता इस लो पे, तो ऑफकोर्स डाउन ट्रेंड कन्फर्म हो जाता, क्योंकि यहाँ पे लोअर लो तो बन गया। अब प्राइस जब दोबारा ऊपर जा रहा है और ये हाई को टच ना करके दोबारा रिटर्न आ गए, तो आपको दोनों हाइज एंड लोज मिल गया, जो कि लोअर हाइज एंड लोअर लोज। ये जो हाई है ये हाई हो गया लोअर हाइज और ये लो हो गया लोअर लोज। तो आपको कंफर्म हो गया कि मार्केट डाउन ट्रेंड में गया। अब कभी कभार क्या होते हैं ना, इस तरह पैटर्न आने के बाद आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे मार्केट इस तरह रिवर्स कर जाते इमीडिएटली, लोअर हाइज ना बना के। अगर ये लोअर हाइज ना बनाए और प्राइस इमीडिएटली यहाँ पे आपको यहाँ पे एकदम प्रीवियस जो हाई था ये हाई तक आपको लेके आ गया। अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग कहानी शुरू होता है जो हेड एंड शोल्डर का, जो कंटिन्यूएशन पैटर्न का। ये तो हो गया। इसका मतलब क्या है, एक तो है कि यहाँ पे जो सेलिंग मोमेंटम आया था ये किसने बनाया था, सेलर लोगों ने बनाया था। सेलर लोगों ने सेल किया इसीलिए गया, लेकिन इमीडिएटली कहीं से कुछ बायर आ गया जो प्राइस को ऊपर लेके चला गया, जो आपको यहाँ पे बायर का जो प्रेजेंस भी दिखाता है। अब ये सेलर एंड बायर का जो कॉम्बिनेशन है, ये दोनों मिला के अगर देखेंगे तो सेलिंग था, लेकिन जैसे कि बायर आया और ये बायर पिछला हाई तक लेके चला गया, यानी कि बाइंग स्ट्रेंथ अभी भी बचा है। और उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये है कि नेक्स्ट जो सेलिंग आया वो सेलिंग में भी ऊपर ऐसा गया कि हायर लोज बना दिया। अब इस तरह जब बनता है तो आपको क्या लगेगा, इसको देख लीजिए। इसका जो क्लासिकल हेड एंड शोल्डर का पैटर्न होता है वो ऐसा होता है, राइट। तो आपको यहाँ पे सेम टू सेम हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखता है। और इसको क्यों कह रहे हैं, अगर हम लोग लिख देंगे तो देखिए ये जो लेफ्ट वाला है ये लेफ्ट शोल्डर है और ये जो राइट वाला है ये राइट शोल्डर है। और यहाँ पे जो बड़ा सा बीच में जो डीप दिख रहा है, बड़ा सा जो करेक्शन दिख रहा है वो है हेड। अब ये हो गया हेड, ये हो गया लेफ्ट शोल्डर राइट शोल्डर। अभी अगर इसमें हम ड्रॉ कर देंगे एक लाइन दोनों लेफ्ट एंड राइट को लेके, तो यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया जानबूझ के, क्योंकि ये जो पुल बैक है ना ये हमेशा ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं, कभी कभी इसको टच कर जाएगा, कभी कभार ऐसा भी होगा कि ये और थोड़ी नीचे आके चला गया, राइट। तो इसलिए हमेशा आपको ये चीज़ दिखने को अलग अलग चेहरा में दिख जाएगा, कभी नीचे कभी ऊपर, हॉरिजॉन्टल होगा नीचे स्लोप होगा ऊपर स्लोप होगा, ये लाइन का।
अब जो भी है, ये जो एंगल है बना, इसको आप क्या कहेंगे, ये आपका शोल्डर लाइन पे हमने बनाया। अब देखिए दूसरा जो टॉप है, इसको अगर मिला देंगे, इसको बोलते हैं नेक लाइन। तो हेड एंड शोल्डर का ये जो नेक लाइन होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रांजिशन पॉइंट होता है। अगर प्राइस यहाँ से ऊपर ना जाके यहीं से गिर जाता या यहाँ से भी गिर जाता, तो भी आपको ये एक सेलिंग मोमेंटम के लिए इंडिकेट कर देता कि चलो इसमें और ज़्यादा फ्यूल बचा नहीं कि ये ऊपर लेके जाएगा, या अभी नीचे ही जाने का तैयारी कर रहा है। और जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये नेक लाइन का ऊपर जाके प्राइस क्लोज हुआ, तो इसका मतलब इस लेवल पे जो नेक लाइन था, ये काइंड ऑफ रेजिस्टेंस की तरह भी काम करेगा, राइट। ये जो नेक लाइन का रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर प्राइस चला गया। अब बायर लोग किसी भी वजह से प्राइस को लेके गया, यानी कि इसमें जो बुलिश सेंटिमेंट है अभी भी बचा है। अब ये जो बुलिश सेंटिमेंट है, इसको आप ये जो पिछला जो मेजर ट्रेंड है इसके साथ कंपेयर कीजिए, तो देखेंगे कि जो पिछला जो ट्रेंड था उसी डायरेक्शन में मार्केट जाने का कोशिश कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे भी जो था, यहाँ पे बहुत शॉर्ट टाइम के लिए यहाँ पे लोअर लोज बनाया था, जो लेकिन लोअर हाइज नहीं बनाया, इनफैक्ट नेक्स्ट आइटम में हायर लोज बना दिया। अब देखिए यहाँ पे ये जो हाई है, ये जो चीज़ें है, ये लो है, ये हायर लोज बना दिया, राइट। तो हायर लोज जब बना रहा है, अगेन डाउ थ्योरी के साथ अलाइन हो गया कि अप ट्रेंड में जा रहा है, और पिछला मेजर ट्रेंड अप था, तो ऑफ कोर्स यहाँ से अप ट्रेंड में जाने का तैयारी कर रहा है। अभी देखिए यहाँ पे अगर आप एंट्री किसी ने कर लिया, तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। ये जो आपका ए सेल होगा, यहाँ पे कहीं पे आपका नेक लाइन के ऊपर एंट्री होगा। कभी भी नेक लाइन ना ब्रेक करते तक आप उसमें एंट्री नहीं लेंगे। नेकलाइन अगर ब्रेक करेगा तभी उसमें एंट्री बनता है, अदरवाइज एक कन्फर्मेशन नहीं आता है। ओके, इसमें आपका स्टॉप लॉस मैक्स टू मैक्स कितना हो सकता है, 5 to 10%, इन बिटवीन, यानी कि लेस देन 5 to 10% हो सकता है। ओके, ये 5 to 10% आपका स्टॉप लॉस, और अगर इसको आपको प्रॉफिट लेने के लिए 1:2 1:3 रिस्क रिवार्ड रेशियो में आप इसमें आराम से ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि मेजर ट्रेंड आपके डायरेक्शन में है। और अगर आप ये ट्रेड मिस कर गए तो क्या होगा, प्राइस और थोड़ी ऊपर जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये जो लोज है, देखिए इसको अगर मैं एकदम पॉइंट टू पॉइंट जोड़ देंगे तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे भी इसको टच किया, यहाँ पे भी इसको टच किया, और ये थोड़ी एंगल में है, थोड़ी ऊपर की तरफ झुका हुआ है, जैसे कि कंधे ऐसा झुका हुआ है। तो झुकने में क्या होता है, ये चीज़ आपको ये बताते हैं कि पहले जो सेलिंग आया था, देखिए यहाँ से जो ये रिट्रेसमेंट आया था, तो सेलर ने लाया था, वो थोड़ी उसका कुछ स्ट्रेंथ लेकर आया था, और यहाँ से जो सेलर आए ये थोड़ी वीकर है। वीकर किस सेंस में है कि पिछला जो नेकलाइन का फास्ट सेलिंग आया था उससे ये थोड़ी वीक है, यानी कि उतना स्ट्रेंथ के साथ या एग्रेसिवली लोग सेल नहीं कर रहे, तो थोड़ी ऊपर से ही वो बाउंस कर गया। ये आपको और थोड़ी कॉन्विक्शन देते हैं कि ये हेड एंड शोल्डर जो कंटिन्यूएशन पैटर्न है, इसका सक्सेसफुल होने का चांसेस हाई है। ओके, और उसके बाद अगर ये प्राइस ऊपर चला गया तो आपने तो मिस कर गया, लेकिन आप इस तरह पुल बैक के लिए वेट कर सकते। जब पुल बैक आ जाएगा तो आप यहाँ पे कहीं पे एंट्री कर सकते, ये नेक लाइन का नीचे ऐसे लगा के। ओके, लेकिन आप अगर पुल बैक ट्रेडर हो तो आप कीजिए, आप ब्रेकआउट ट्रेडर हो तो ब्रेकआउट में एंट्री कर सकते थे, जीटीटी ऑर्डर लगा सकते थे कहीं पे, यहाँ पे अगर एक आध दिन आपको चांस मिल गया तो आप एंट्री कर सकते थे। ये डिपेंड करता है कि कौन सा स्टॉक में प्राइस एक्शन किस तरह बन रहा है। यह पहले से बोलना मुश्किल है कि कहाँ पे आप एंट्री करेंगे, या आपका अपना ट्रेडिंग स्टाइल, एंट्री स्टाइल, और बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो। लेकिन हमेशा अपना जो रिस्क को मेजर करके ये एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस को लगा के ये एंट्री लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। दूसरा चीज़, ये इंट्राडे में भी काम करेगा। ये आपका लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेड, शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड, हर जगह इक्वली काम करते हैं। ओके, लेकिन कुछ चीज़ आप यहाँ पे ध्यान में रखिए। एक तो पॉइंट मैं बताऊँगा कि देखिए ये कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न है। अगर इस तरह पैटर्न आपको दिख गया कभी भी ऐसा, ये जो बेसिकली ये जो लोअर लोज बना, इस बेसिस पे इसमें शॉर्ट मत कीजिए, क्योंकि लोअर लोज बना, यहाँ पे लोअर हाइज बना क्या, नहीं बना ना। तो डाउन ट्रेंड कब होता है, जब इस तरह बनेगा और ये लोअर हाइज भी बनेगा। ओके, ये लोअर हाइज बनने के बाद जब ब्रेकडाउन होगा तब आप एंट्री कीजिए। यहाँ पे आपको कहीं पे भी लोअर हाइज नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट
इक्वल हाइज दिख रहा है, राइट, इक्वल हाई दिख रहा है। तो इक्वल हाई तो डाउ थ्योरी आपको ये नहीं कहते कि ये सेल है, इनफैक्ट नेक्स्ट जो लो बना वो हायर लोज बना दिया। तो इसमें कभी भी शॉर्ट मत कीजिए क्योंकि ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है। और इसका कहने का मतलब दूसरा तरीके से, डोंट ट्राई टू ट्रेड अगेंस्ट द फ्लो यानी कि ट्रेंड। तो मार्केट में आपको यहाँ पे जो ट्रेंड दिख रहा है उसी डायरेक्शन में आप ट्रेड कीजिए। यहाँ पे ट्रेंड अप है, यहाँ पे ट्रेंड अप है, तो उसी डायरेक्शन में आप ट्रेंड कीजिए। इसको शॉर्ट मत कीजिए क्योंकि शॉर्ट करने में ऐसा नहीं कि आप सारा चीज़ गवा देंगे। अगर स्टॉप लॉस लगा के आप शॉर्ट कर रहे हो फिर भी आप डूब तो नहीं जाएंगे, लेकिन आपका प्रॉफिट करने का चांसेस इज़ वेरी वेरी हाई। अगर आप कर भी लिए तो कितना ज़्यादा करेंगे, पुल बैक में करेंगे ना, और आप ट्रेंड में हमेशा पुल बैक से ज़्यादा अप स्विंग होता है। तो बड़ा प्रॉफिट कहाँ से आएगा, या अप स्विंग में आएगा। तो आपको वो चीज़ कैच करने के लिए कोशिश करना है। ये नहीं कि ये छोटा पुल बैक आया 10-20 रुपया मैंने प्रॉफिट कर लिया, उससे ज़्यादा मैं लॉस कर लिया, ऐसा नहीं है। आप ट्रेंड का अगेंस्ट में जाएंगे तो आपका एसीएल या लॉस बड़ा होगा, और प्रॉफिट जब देगा छोटा प्रॉफिट देगा, फिर बाउंस हो जाएगा। तो वो काम मत कीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए, नीचे दिया हुआ है सारा हमारा टेलीग्राम व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, फ़ोन नंबर दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।